रात के ठीक 11:47 बजे थे। रिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की के शीशों पर गिरती बूंदों की आवाज कमरे की खामोशी को और गहरा कर रही थी। रिया बेटा, सो जाओ अब, कल कॉलेज भी जाना है। नीचे से उसकी माँ सविता ने आवाज लगाई, हाँ मम्मी, बस 5 मिनट। लेकिन रिया सोने वाली नहीं थी। पिछले 3 दिनों से उसे एक अजीब चीज दिख रही थी। उसके कमरे में रखा पुराना लंबा आईना, वो आईना जो दादी के समय से इस घर में था। रिया जब भी उसके सामने खड़ी होती, उसे लगता कि आईने में दिखने वाली उसकी परछाई 1 सेकंड देर से हिलती है। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसका वहम है, लेकिन कल रात जो हुआ उसने उसकी रूह तक हिला दी। कल जब वो बाल बना रही थी, उसने साफ देखा। उसने कंघी नीचे रख दी थी, लेकिन आईने में उसकी परछाई अभी भी कंघी चला रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कमरे में कोई नहीं था। फिर दोबारा आईने की तरफ देखा, अब सब नॉर्मल था। मैं पागल हो रही हूँ शायद। उसने खुद से कहा। अगली रात रिया ने सोचा कि आज वो इस रहस्य को खत्म करेगी। उसने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और आईने के सामने खड़ी हो गई। अगर कुछ गड़बड़ है तो रिकॉर्ड हो जाएगी। उसने हाथ हिलाया, आईने में भी हाथ हिला। सब ठीक था। वो हंस पड़ी। देखा, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, मोबाइल की स्क्रीन पर उसे कुछ दिखा। वीडियो में आईने के अंदर वाली रिया अभी भी खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी, लेकिन असली रिया तो मुड़ चुकी थी। रिया के हाथ से मोबाइल गिर गया। उसकी सांसें तेज हो गई। धीरे धीरे उसने दोबारा आईने की तरफ देखा। अब आईने में वो नहीं थी, वहां कोई और खड़ा था। एक लड़की, लंबे काले बाल, सफेद चेहरा, आंखें पूरी काली और होठों पर एक अजीब मुस्कान। तू कौन है? रिया की आवाज कांप रही थी। आईने के अंदर की लड़की ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और शीशे को अंदर से छू लिया। थक थक थक, जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। रिया चीखते हुए कमरे से बाहर आई। क्या हुआ रिया? पापा दौड़ कर आए। आईने में कोई है, वो मुझे देख रही थी। पापा गुस्से में बोले। रात रात भर हॉरर वीडियो देखोगी तो यही होगा। वो कमरे में गए। आईने के सामने खड़े हुए। सब नॉर्मल था। रिया चुप रही, लेकिन उसे पता था वो वहम नहीं था। उस रात 3 बजे अचानक रिया की आंख खुली। कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। धीरे धीरे उसने नजर घुमाई आईने की तरफ। आईने में बिस्तर दिख रहा था, लेकिन आईने में वो सो रही थी, जबकि असली रिया बैठी हुई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। आईने वाली रिया की आंखें खुली और वो सीधा बैठ गई। अब दोनों एक दूसरे को देख रही थी। आईने वाली रिया मुस्कुराई और उसके होंठ हिले। अब मेरी बारी है। अचानक कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगी। आईने की सतह पानी की तरह लहराने लगी और एक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। रिया उठकर भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। आईने के अंदर वाली रिया धीरे धीरे बाहर आने लगी। पहले उसका हाथ, फिर चेहरा, फिर पूरा शरीर, जैसे शीशा कोई दरवाजा हो। अब वो रिया के सामने खड़ी थी। दोनों बिल्कुल एक जैसी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, उसकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं थी। तू क्या चाहती है? रिया रोते हुए बोली। वो बोली, तुम्हारी जगह। अचानक उसने रिया का हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। कमरा घूमने लगा। सब कुछ धुंधला हो गया। सुबह सविता ने दरवाजा खटखटाया। रिया, उठो बेटा। कोई जवाब नहीं। दरवाजा खोला। रिया आईने के सामने खड़ी थी, पीठ उनकी तरफ। रिया, वो धीरे धीरे मुड़ी, मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग मम्मी। सविता एक पल के लिए ठिठक की। उसकी मुस्कान कुछ अलग थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया।
दिन गुजरते गए। रिया बदलने लगी। अब वो ज्यादा चुप रहती, आईने के सामने घंटों खड़ी रहती, कभी कभी खुद से बात करती, और रात को उसके कमरे से दो लोगों की हंसी सुनाई देती, जबकि अंदर सिर्फ वो होती। एक रात पापा ने दरवाजा अचानक खोल दिया। रिया आईने के सामने खड़ी थी और आईने के अंदर एक और रिया खड़ी थी। दोनों एक साथ मुस्कुरा रही थी। पापा की चीख निकल गई। ये क्या है? तभी आईने की सतह फिर लहराई और अंदर से एक हाथ निकला। इस बार पापा को पकड़ लिया, नहीं। सविता चिल्लाई। लेकिन देर हो चुकी थी। पापा को आईने के अंदर खींच लिया गया। आईना फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब घर में सिर्फ रिया और उसकी मां थी। मां ने फैसला किया, ये आईना आज ही हटेगा। मजदूर बुलाए गए। जैसे ही आईने को उठाने की कोशिश की, उसके पीछे दीवार पर लिखा था, खून से दरवाजा मत तोड़ो। मजदूर डर कर भाग गए। सविता ने गुस्से में हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से आईने पर मारा। धड़ाम! आईना टूट गया, हजारों टुकड़े। लेकिन हर टुकड़े में रिया खड़ी थी और हर रिया मुस्कुरा रही थी। अचानक सारे टुकड़ों से एक साथ आवाज आई, अब कोई नहीं बचेगा। कमरे की सारी खिड़कियां बंद हो गई। दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो गया और सविता की चीख पूरे घर में गूंजती रही। अगले दिन पड़ोसियों ने पुलिस बुलाई। दरवाजा तोड़ा गया। घर सच में खाली था। न रिया, न सविता, न उसके पिता। बस फर्श पर बिखरे थे टूटे हुए आईने के टुकड़े। पुलिस वालों ने टॉर्च जलाई। कमरे में सन्नाटा था। एक कांस्टेबल झुककर एक कांच का टुकड़ा उठाता है। वो अचानक रुक जाता है। उस टुकड़े में कमरा खाली नहीं था, उसमें रिया खड़ी थी। उसके पीछे सविता और उसके पीछे उसके पिता, तीनों बिल्कुल सीधे खड़े और मुस्कुरा रहे थे। कांस्टेबल घबराकर टुकड़ा गिरा देता है। बाकी पुलिस वाले हंसते हैं। डर गया क्या? लेकिन जैसे ही वे मुड़ते हैं, फर्श पर पड़े हर कांच के टुकड़े में तीनों की मुस्कान धीरे धीरे चौड़ी होने लगती है और फिर सभी टुकड़ों से एक साथ आवाज आती है, अब बाहर कौन है? अचानक कमरे का दरवाजा अपने